हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और एक्सरसाइज टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स का। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं वाइट बोर्ड पे, वो सभी के सभी मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करता हूं। तो आप इंस्टाग्राम से इनके सॉल्यूशन नोट्स ले सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको मालूम होगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। और टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फार्मूला आपको पहले से ही मालूम होगा। इस एक्सरसाइज में इन तीनों फार्मूले का बहुत ही बड़ा रोल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गया ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा डिटेल समझाता हूँ इसका। स्पीड को हमने यहाँ पे s लिया हुआ है, स्पीड को हमने s लिया हुआ है, और टाइम को यहाँ पे हमने t लिया हुआ है, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, s इंटू टी बनेगा फार्मूला। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे स्पीड s1 है और टाइम t1 है तो ये स्पीड t2 और टाइम t2 के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है, व्हेन टाइम इज़ कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के। मतलब कि टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन स्पीड इज़ कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। तो इसका फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2 आपको यूज़ करना है। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और हमें उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर गिवन है तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इनटू। अब यहाँ पे पर आर गिवन है, हमें किलोमीटर को तो मीटर में चेंज कर दिया, लेकिन आर्स को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, और फिर मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो वापस से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से चला जाएगा और ये 3 से चला जाएगा। तो कितना आ गया, 5/18। यानी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से लेकर के अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है और मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से, किलोमीटर पर आवर। तो ये दो वैल्यू और है जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस d। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो d डिस्टेंस कवर करता है, d2 d3 से लेकर के dn तक। डिस्टेंस हमें d1 से लेकर के dn तक गिवन है और वो टाइम कितना लगा रहा है,
D1 डिस्टेंस कवर करने में T1 टाइम लगा रहा है, D2 डिस्टेंस कवर करने में T2 टाइम लगा रहा है, D3 डिस्टेंस कवर करने में T3 टाइम लगा रहा है। तो अगर यहाँ से हम एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। भाई एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, D1 D2 D3 से लेकर के Dn तक है, और टाइम क्या है, T1 T2 T3 से लेकर के Tn तक है। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना कि नहीं बना। तो यहाँ से दो केस बनता है। फर्स्ट केस बनता है व्हेन ट्रैवलिंग टाइम इज सेम, अगर ट्रैवलिंग का टाइम सेम है तो क्या होगा, और व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम, और जब डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया हुआ हो तो एवरेज क्या होगा, ये हमें बताना है। अब आइए इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि ये फार्मूला बनता कैसे है। कहता है सपोज अ पर्सन ट्रैवल टी आवर्स एट x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्टूडेंट ट्रैवलिंग टाइम जो है वो सेम है, तो एक पर्सन है वो टी आवर्स में x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और नेक्स्ट टी आवर्स, अगले टी आवर्स में वो y किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फर्स्ट टी आर इज इक्वल टू, टाइम यहाँ पे t है और स्पीड है x, टी एक्स किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेकेंड टी आर, या नेक्स्ट टी आर आप कह सकते हैं, सेकेंड की जगह पर नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टी आर्स इज इक्वल टू, टाइम है t और स्पीड है y, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, टी वाई किलोमीटर। भाई हाँ या ना। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस ये दोनों को ऐड कर लेंगे, टी एक्स प्लस टी वाई, टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा t प्लस टी। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है टी एक्स प्लस टी वाई, और टोटल टाइम कितना है 2t। ये देखिए यहाँ से 2t आएगा, तो क्या करेंगे, t ले लेंगे कॉमन ऊपर से, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, और नीचे से ये 2t, t से t कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। यानी कि स्टूडेंट जब आपको ट्रैवलिंग टाइम सेम दे रखा हो और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट फार्मूले को डिराइव करते हैं। कहता है व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम, अगर डिस्टेंस दोनों का सेम है तो कहता है सपोज अ पर्सन, हमने एक पर्सन को जूम किया हुआ है, अ सर्टेन डिस्टेंस डी किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितने स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एंड इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज नहीं है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, d किलोमीटर पर आवर एट y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, स्टूडेंट एक डिस्टेंस हमें दिया हुआ है d और सेकेंड डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है d, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2d। नाउ टाइम टेकन टू ट्रैवल्ड फर्स्ट d किलोमीटर, फर्स्ट d किलोमीटर का टाइम ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने क्या जूम किया हुआ है d, और स्पीड पहले वाले का क्या है x,
नाउ टाइम टेकन टू ट्रेवल्ड नेक्स्ट डी किलोमीटर, तो डी अपॉन वाई आर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वापस से क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस देखिए है यहाँ पे कितना 2d, और टोटल टाइम कितना लगा, पहले वाले के लिए d अपॉन एक्स और सेकेंड वाले के लिए d अपॉन वाई इज इक्वल टू 2d अपॉन d। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू d से d कैंसिल हो गया, 2 अपॉन इधर x और y आ जाएगा एलसीएम, x प्लस वाई और ये पलट के चला जाएगा ऊपर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये सेकंड रिजल्ट हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम दिया हुआ हो, डिस्टेंस अगर सेम दिया हुआ हो तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर डिस्टेंस डिफरेंट हो तो आपको एवरेज स्पीड का ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए स्टूडेंट, जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक समझा है इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। पंकज ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 3 आवर्स। पहले 100 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 3 आवर्स में कवर करता है, और नेक्स्ट 180 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 4 आवर्स में कवर करता है। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, इधर डिस्टेंस भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। तो हम यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 100 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर, और उसने टोटल टाइम कितना लिया 3 आवर्स प्लस 4 आवर्स इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 7। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 40। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ साइकिलिस्ट ट्रैवल फॉर द 1 आवर एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिलिस्ट है, वो पहले घंटे में 40 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, एंड अगले घंटे यानी नेक्स्ट आवर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और हमें बताना है एवरेज स्पीड। तो वापस से यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब देखिए क्या बोला हुआ है 1 आवर और नेक्स्ट आवर। इसका मतलब ये है कि टाइम यहाँ पर क्या है, सेम। हेयर टाइम इज सेम, टाइम दोनों का क्या है, सेम है। और टाइम सेम होता है तो फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया है एवरेज स्पीड का, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। और x क्या है, ये x है, और y क्या है, ये y है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ बॉयज़ गोज़ टू स्कूल एट 10 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है वो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, और वापस आता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना वो डिस्टेंस सेम है भाई, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस और स्कूल से घर तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो हेयर डिस्टेंस इज सेम,
और अभी अभी मैं आपको बता के हटा हूँ कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2 इंटू एक्स क्या है 10 और y क्या है 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 16। ये चला गया 8 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 3 और ये 4, 2 और ये 5। तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। आइए स्टूडेंट कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है उसको क्या कहते हैं रिलेटिव स्पीड। अब इसमें देखिए 3 केस बनता है। फर्स्ट केस क्या कहता है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। 2 ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि रिलेटिव स्पीड क्या हुआ कि दोनों के दोनों जो हैं वो अपने रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देन रिलेटिव स्पीड इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा उनके स्पीड का डिफरेंस होगा। कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी भी है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कहने का ये है ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम डायरेक्शन में, और बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ से सेम डायरेक्शन में चलेगा ये भी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो रिलेटिव स्पीड होता है वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी, यानी कि जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये अपना आ जाता है रिलेटिव स्पीड। सेकंड कहता है व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ देयर स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि ए जो है वो इस साइड मूव कर रहा है और बी जो है वो इस साइड मूव कर रहा है। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा ए प्लस बी होगा। नेक्स्ट केस क्या कहता है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। एक ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है और अदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट का हम रिलेटिव स्पीड कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी है मैन, लैम्प पोस्ट और पोल एक्सेट्रा। ये इसका एग्जांपल है कि अगर ये तीनों रुके हुए हैं तो जो सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसका स्पीड कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन जो है वो किसी लैम्प पोस्ट को पार कर रहा है, या जब ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो हम वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुक गए ताकि ट्रेन क्रॉस कर जाए। तो इस कंडीशन में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कंसीडर करेंगे, यानी कि ट्रेन का स्पीड कंसीडर करेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे समझाया है। कहता है डिस्टेंस कवर बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे ट्रेन हो गया x मीटर लॉन्ग। अगर ट्रेन की लंबाई अगर x मीटर है, पासिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और ट्रेन अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है जैसे मैन है, लैम्प पोस्ट है, पोल है, ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ ऑफ x मीटर, तो इस सिचुएशन में हम इनका कोई भी लेंथ कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये वर्डिंग आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रेन ले लिया, ट्रेन की लंबाई है x मीटर, लॉन्ग पासिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, जैसे प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, एक्सेट्रा। तो इस सिचुएशन में टोटल लेंथ जो कंसीडर किया जाएगा वो ट्रेन का भी लेंथ कंसीडर होगा और ब्रिज का भी लेंथ कंसीडर होगा। करते हैं दोनों के लंबाई को हम ऐड कर देते हैं तो स्पीड आ जाता है। अगला है इफ़ 2 ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ x एंड y मीटर, 2 ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ x और y गिवन है, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, द स्पीड
पहले वाले का स्पीड है a मीटर पर सेकंड और दूसरे वाले का स्पीड है b मीटर पर सेकंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की लंबाई x है और उसका स्पीड है a मीटर पर सेकंड, और एक ऑब्जेक्ट की लंबाई है y मीटर और उसका स्पीड है b मीटर पर सेकंड। देन द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, तो जो टाइम का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सम ऑफ देयर लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। लेंथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय, और डिवाइड कर देंगे रिलेटिव स्पीड से। अब ये जो रिलेटिव स्पीड होगा ना, ये डिसाइड करेगा कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो a माइनस बी हो जाएगा, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो a प्लस बी हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना, इसलिए मैंने और का साइन भी लगा दिया। तो ये था स्टूडेंट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है मुझे लग रहा है, लेकिन जब तक आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तब तक आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। कहता है अ ट्रेन 20 मीटर लॉन्ग रिटर्निंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ लैम्प पोस्ट। और अभी अभी हमने यही समझा है कि अगर वो लैम्प पोस्ट मैन को या फिर पोल को क्रॉस करता है तो इस कंडीशन में हम लैम्प पोस्ट के लेंथ को हम कंसीडर नहीं करते। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर का, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 120 मीटर। अब जब यहाँ मीटर में गिवन है और स्पीड गिवन है इसमें, तो हमें सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड हमें कितना गिवन है, स्पीड गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। तो हम चेंज कर लेते हैं इसको मीटर पर सेकंड में, 108 इंटू, और अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया है कि किलोमीटर से जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 पे चला जाएगा तो आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि लैंप पोस्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 120 का और स्पीड कितना है 30, इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 4 सेकेंड। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन अगर इतनी स्पीड से चल रही है तो वो लैंप पोस्ट को क्रॉस करने में इतना टाइम लगाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन इज रिटर्निंग एट 80 किलोमीटर पर आवर लीव्स लखनऊ स्टेशन एट 9 AM। एक ट्रेन है, उसका स्पीड हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर और वो लखनऊ स्टेशन को लीव करती है कितने बजे, 9 बजे। और एक दूसरा ट्रेन है जिसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और वो लखनऊ रेलवे स्टेशन को लीव करती है कितने बजे, 11 बजे। और उसने क्या कहा हुआ है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है वो। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ स्टेशन दे मीट, तो वो लखनऊ स्टेशन से कितने किलोमीटर पे मीट करेगी दोनों ट्रेन, हमें ये बताना है। तो टोटल टाइम का डिफरेंस है कितना, टाइम फ्रॉम 9 AM से लेकर के कब तक, 11 AM तक। डिफरेंस कितने घंटे का है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं पहले ट्रेन की बात करूं तो पहले वाला ट्रेन जो है वो 2 घंटे आगे चल रही होगी क्योंकि पहले वाला ट्रेन जो है वो 9 बजे चली है। तो फर्स्ट ट्रेन जो होगी वो सेकंड वाले ट्रेन से कुछ किलोमीटर ज़्यादा आगे चल रही होगी, यानी कि 2 घंटे में कितना किलोमीटर वो आगे क्रॉस कर चुकी है, कितना वो आगे है। तो फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड कितना है 80 का और टाइम कितना है 2 घंटे का। तो स्पीड इनटू टाइम कितना होता है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब 160 किलोमीटर अहेड फर्स्ट ट्रेन
भाई पहले वाला ट्रेन जब पहले चल रही है, 2 घंटा पहले चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले ट्रेन से 160 किलोमीटर जो होगा वो आगे होगी, हाँ या ना। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? अभी अभी मैंने बताया है कि जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, माइनस। तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स कितना है, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम टेकन टू मीट, टोटल डिस्टेंस है 160, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अभी अभी मैंने समझा है टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड हम कंसीडर कर रहे थे अगर सेम डायरेक्शन हो तो हमें माइनस करना है, अपोजिट हो तो प्लस करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो आ जाएगा 20, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 8। तो 8 घंटे लगेंगे उनको मिलने में। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि टाइम कितना लगेगा मिलने में, उसने हमसे ये पूछा है कि हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ दे मीट, वो लखनऊ से वो कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। सेकेंड ट्रेन का स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 आवर्स, और वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो कितने किलोमीटर पे मिलेंगे वो, 800 किलोमीटर पे मिलेंगे। भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कहता है 2 ट्रेन्स 110 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन हैं, एक की लंबाई है 110 मीटर, दूसरी की लंबाई है 90 मीटर, और वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। पहले वाले की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे हमें ये बताना है। कम्प्लीटली फ्रॉम द मूवमेंट दे मीट। तो देखिए सबसे पहली बात तो उसने अपोजिट डायरेक्शन की बात कर दी, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रेन की लंबाई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भाई एक ट्रेन अगर ऐसे जा रही है, दूसरा ट्रेन अगर उधर से ऐसे आ रही है, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, इनको ऐड करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज इक्वल टू, पहले वाले की लंबाई कितनी है 110 मीटर, दूसरे वाले की लंबाई है 90 मीटर, तो टोटल आ गया 200 मीटर लंबाई। और पहले वाले की स्पीड कितनी है 40 मीटर का, 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इज इक्वल टू 40 प्लस, और सेकेंड वाले का स्पीड कितना है 50, तो टोटल स्पीड कितना आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन की लंबाई किस में गिवन है, मीटर में गिवन है, तो क्या यहाँ किलोमीटर आएगा, नहीं आएगा, तो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू 90 इंटू, और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 18 5 जा 90, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और हमें बताना क्या है कितने टाइम में वो क्रॉस करेगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का है, और स्पीड कितना है 25 है, 25 8 200, यानी कि वो कितने टाइम में मीट करेगी 8 सेकेंड में मीट कर जाएगी। स्टूडेंट बहुत ही लंबा वीडियो हो गया ये, बट मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। एक भी मैंने आपको फार्मूला ऐसा नहीं है जो नहीं समझाया है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। फार्मूले से रिलेटेड मैंने 6 एग्जाम्पल भी सॉल्व करा दिए। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, और मेरा टेलीग्राम नंबर
और व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन सभी के नोट्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं वहाँ भी शेयर कर दूँगा। तो फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।